फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ ज़ुबैदा फ़ातिमा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नीट 2023 में सिलेक्शन हुआ है और मेरा स्कोर 633 रहा है विद ऑल इंडिया रैंक 12,621। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अपना फ़िज़िक्स का पूरी प्रिपरेशन करी फ़िज़िक्स की, किस तरह से नोट्स बनाए और किस तरह से मैंने क्वेश्चंस लगाए, कहाँ से लगाए, उन सब के बारे में आज डिटेल वीडियो मैंने बनाने का सोचा है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ अपने पुराने फिज़िक्स के नोट से। ये देखिए, ये मेरा फिज़िक्स नोटबुक है और ये मेरी कोचिंग की कॉपी है। इसमें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स बनाए थे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने हाइलाइटर का यूज़ किया हुआ है। ये जो हाइलाइटर है मैंने उस जगह पर लगाया है जहाँ पर टीचर बोलते थे कि इस बात को ध्यान रखना, नोटिस रखना कि यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो सकती है। सिली मिस्टेक्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो प्लस माइनस और इस तरह से बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं ऑप्शंस में, कैलकुलेशन करने में कई जगह पर। तो उस तरह से टीचर्स हम लोग को यहाँ पर गाइड करते थे और उस तरह से मैं यहाँ पर हाईलाइट कर लिया करती थी। ये देखिए नोट्स में। फिर देखिए यहाँ पर टीचर जो थे वो बोलते थे कि यहाँ पर जैसे कि देखिए एक्सप्लेन किया गया है पूरा एक एक टॉपिक। मेरी कोचिंग की ये बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी थी कि वो टीचर जब पढ़ाते थे टॉपिक तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर कराते थे। क्वेश्चंस में ये देखिए आप 3-4 क्वेश्चंस थे तो उसको एक टॉपिक से रिलेट करते थे, उसको कराते थे और फिर बाद में हम लोग क्या करते थे कि जिस दिन टॉपिक क्लियर हो गया उस दिन घर पर जाकर के क्वेश्चंस लगाते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते थे, जिससे हम लोगों को वो क्लियर हो जाता था। ये देखिए इस तरह से नोट्स बनते थे हम लोगों ने। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ये, तो यहाँ पर टीचर ने सब कुछ बताया था किस तरह से आई एवरेज की वैल्यू निकालते हैं। उसके बारे में पूरा टीचर ने यहाँ पर फॉर्मूला बताया था, उसको मुझे यहाँ पर हाईलाइट करना पड़ा। और कई बार ऐसा भी होता था कि टीचर हम लोगों को पढ़ाते थे, उस टाइम पर हम लोगों को फॉर्मूला लर्न नहीं हो पाता था, तो कई बार टीचर हम लोगों को वहाँ पर ट्रिक भी बताते थे, तो हम लोग उसको यहाँ पर लिख लिया करते थे और सब लोग को लर्न हो जाता था। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम लोग को लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसकी वजह से सर ने यहाँ पे हम लोग को एक ट्रिक बताई थी, माई रोना फाई। यहाँ पर MI डिवाइडेड बाय रो नंबर ऑफ एटम्स और मल्टीप्लाई बाय FAE फ्रीक्वेंसी A और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में था फॉर्मूला। तो लर्न करने की ट्रिक सर ने बताई थी, माई रोना फाई। इससे हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रहता था और हम लोगों को हेल्प मिली। उसके बाद देखिए यहाँ पर सर ने हम लोगों को बताया था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इसे याद करने में मुझे बहुत बार प्रॉब्लम होती थी, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेती थी। कई बार मैंने ऐसा भी किया है कि मैं अपने बोर्ड पर लिख लेती थी इसको और उसे लर्न करती थी। देखिए यहाँ पे हमारे टीचर जो थे वो ग्राफ में एक्सप्लेन करते थे, कई बार ये ग्राफ आए भी। मैं आपको आज दूसरी कॉपी दिखाती हूँ। यही मेरी करंट मैग्नेट की एड ऑन वाली कॉपी है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स, शॉर्ट ट्रिक, सब कुछ इसमें ऐड है। जैसे कि ये मैग्नेट की कॉपी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे जो नोट्स हैं वो पूरे ब्रीफ नोट्स हैं। उसमें सब कुछ टू द पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें, और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वहाँ पर टीचर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उस चीज़ों को नोट कराई है, बहुत अच्छे से हम लोगों को टॉपिक को क्लियर कराया है, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये देख पा रहे होंगे आप कि मैंने बहुत जगह पर हाइलाइटर का यूज़ किया है, जिसकी वजह से मुझे फोकस रहता था कि हाँ, मुझे इस चैप्टर में इन 4 पॉइंट्स पर ध्यान रखना है और इसको भूलना नहीं है। और बेसिकली ये जो हाइलाइटर का यूज़ हम लोग कर रहे होते हैं, ये हमारे लास्ट टाइम पर रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। कि जब आप लास्ट टाइम पर रिवीजन कर रहे हो और उस टाइम पर आप अपने चैप्टर को रिवाइज करना हो, आप सोच रहे हो कि कम से कम आप 15 मिनट में किसी
किसी एक चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मैं क्वेश्चंस लगाऊं या थ्योरी रिवाइज करूं या क्वेश्चंस मतलब फॉर्मूले को लर्न करूं। तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्प करता है कि जिस जगह पे आपने जो मिस्टेक करी हो उसको आप अपनी कॉपी में हाईलाइट कर लें और बार बार आप अपनी कॉपी को जब पेज टर्न करेंगे ना तो आपको फॉर्मूले भी लर्न हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइटर का यूज़ किया था तो फॉर्मूला भी लर्न हो रहा होता है और साथ ही साथ में कई बार क्वेश्चंस में भी जो वहाँ पर आप फंस रहे होते हैं आप हाईलाइट कर लेते हो तो आपको याद रहता है कि हाँ मुझे रिवीजन के टाइम पर इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब लगाया था तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो इस वजह से आपको बहुत हेल्प मिलती है। ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर वाले थे टॉपिक्स। यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे लर्न नहीं होता था फॉर्मूला। तो टीचर्स यहाँ पर बार बार हाईलाइट करने को बोलते थे कि मतलब इसको बार बार रिमेंबर रखना है आपको। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। एसी वाला मेरे 2021 के नोट्स उसके बीच में मैंने कई बार नोट्स बनाए और मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मैंने कई बार बीच में नोट्स बनाए। ये मेरे 2022 के नोट्स हैं और इसमें मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये कहाँ से पढ़ा। तो मतलब आप देख सकते हैं कि मेरे 2021 में अपनी कोचिंग सिविलाइज इंस्टीट्यूट थी, वहाँ पर ऑफलाइन जाके मैंने पढ़ा था। लेकिन बाद फिर भी ऐसा होता था कि कई बार मुझे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती थी तो उसके लिए मैं ऑनलाइन वीडियोस देखती थी। ऑनलाइन वीडियोस देखती थी फिजिक्स वाला पर जाकर के मतलब उनकी ऐप पर जाकर के मैं MR सर की वीडियोस देखती थी या कभी भी मतलब अलग पांडे सर की वीडियोस भी देख लेती थी जो टॉपिक मुझे क्लियर नहीं होता था। तो उससे भी कई बार मैंने जो है टॉपिक को क्लियर करने का सोचा और अपने चैप्टर को कोर पॉइंट्स पर फोकस करने का सोचा। ये देखिए MR सर की ये आदत थी कि वो एक टॉपिक से कम 5 से 6 क्वेश्चन कराते थे और पूरी तरह से उस चैप्टर की जो 4 पॉइंट्स थे उसको पूरी तरह से क्लियर कर देते थे। मैंने यहाँ पर भी हाईलाइटर का यूज़ कर रखा था क्योंकि मुझे रिवीजन में बहुत हेल्प मिलता था इससे। ये आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर पिंक और जो ग्रीन कलर का हाईलाइटर है दोनों का ही यूज़ किया हुआ था। ये जो मैंने 2 बार हाईलाइटर मतलब अलग अलग कलर से यूज़ किया ना उसके पीछे भी एक रीज़न था। एक्चुअली ऐसा भी हुआ था कि जब मैं 2023 का प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे इस चैप्टर के जो नोट्स थे वो मैंने 2022 में बनाए थे MR सर से पढ़ करके। तो मैंने ये सोचा कि 2023 में मैंने जब MR सर से पढ़ना ही है तो क्यों मैं दोबारा से नोट्स बनाऊँ। तो मैंने क्या किया था कि जो ग्रीन वाला हाईलाइटर यूज़ हुआ था वो मेरा 2022 के लिए था और ये जो पिंक वाला मैंने किया था वो मैंने दोबारा से किया 2023 में। इससे मुझे ये रिमेंबर रहता था कि हाँ मेरे लास्ट ईयर मेरी ये यहाँ पर वीक पॉइंट था और इस ईयर मेरी ये वीक पॉइंट था तो इस वजह से मुझे इस ईयर में इससे ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह से उसके बाद अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने 2022 में शॉर्ट नोट्स बनाए थे इस तरह से। वेक्टर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स थे और यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप लोग कि मैंने यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले रखे थे और किस तरह से कहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा उसको यहाँ पर मैंने लिख रखा था। हाईलाइट कर रखा था जो मुझे लर्न नहीं होता था, जहाँ पर मुझे बार बार प्रॉब्लम होती थी मैं वहाँ पर उस चीज़ को हाईलाइट कर देती थी। और मुझे कोसाइन फार्मूला लर्न नहीं होता था, मैं भूल जाती थी कि यहाँ पर मतलब किस तरह से फार्मूला स्क्वायर है या मतलब वहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं करना है, ये मुझे याद नहीं रहता था। इस वजह से मैं यहाँ पर लिख लिया, मैंने इसको हाईलाइट भी कर लिया। और सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी, आप लोग को यकीन नहीं होगा, सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी स्कूल एज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मतलब मुझे ज़ीरो एरर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैं समझ नहीं पाती थी। बार बार मैं प्रैक्टिस करती थी, इस काउंट का फॉर्म निकालने का फॉर्मूला भूल जाती थी, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख रखा हुआ था। बार बार मैं रिवाइज करने की कोशिश करती थी, फिर फाइनली मुझे लास्ट टाइम तक ये चीज़ें याद रही। मेरे 2022 के शॉर्ट नोट्स ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने चैप्टर को ब्रीफली कवर करने की कोशिश की थी। मैग्नेट वाले पार्ट थे, तो मैंने यहाँ पर इसको जो है
नोट कर रखा था, इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने पिंक कलर के हाइलाइटर का भी यूज़ किया, तो इससे मुझे ये आइडिया लग रहा था कि हाँ मैंने ये लास्ट ईयर शॉर्ट नोट्स बनाए थे और मुझे इस ईयर नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ी इस चैप्टर के लिए, क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी लास्ट ईयर बनाए थे वो मेरे लिए सफिशिएंट है। तो इस वजह से मैंने उसमें हाईलाइट कर लिया था जो चीज़ें मुझे लर्न नहीं थी। अब मैं आप लोगों को फाइनली दिखाऊंगी कि मैंने 2023 में किस तरह से नोट्स बनाए थे और क्या किया था, कहाँ से पढ़ा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ईयर लास्ट 2023 में मैंने फिजिक्स वाला का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रखा था, यकीन 2.0। उसमें एमआर सर जो थे वो पढ़ाते थे फिज़िक्स, तो वहाँ से मैंने पूरी अपनी फिज़िक्स की जो पूरी कॉपी थी उसमें मैंने वहाँ पर अपने नोट्स बनाए। ये देख पा रहे होंगे आप कि मैंने यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया था फ्रंट पेज अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिख रखा हुआ था, मेरा फर्स्ट चैप्टर मतलब एमआर सर से पढ़ने का ही मेरा फर्स्ट चैप्टर था, फोर्स वाला चैप्टर था। ये टाइप ऑफ इनर्शिया के बारे में यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन किया गया है। एमआर सर की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी कि वो मतलब पढ़ाते थे, साथ साथ में जोक भी करते थे, जिससे हम लोगों को मतलब एक तरह से पढ़ने में मज़ा भी आता रहता था और पढ़ते भी रहते थे, फन भी करते रहते थे हम लोग। देखिए यहाँ पर मैंने बीच में बार बार एब्सोल्यूट एरर, और क्योंकि मुझे एरर वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, इसलिए मैं बार बार कोशिश करती थी कि मैं सीख जाऊँ, किसी तरह से मेरे माइंड में ये बात रहे और किसी भी तरह से वो स्किप हो। ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइटर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर मैं उन्हीं पॉइंट्स को लिखती थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कई बार पढ़ चुकी थी, कई बार चीज़ें मुझे रिमेंबर रहती थी, लेकिन फिर भी मैं उन चीज़ों को लिखती थी यहाँ पर। मतलब मैं ये जानती थी इस बात को कि जितना भी मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ मुझे वो कंप्लीट रिवाइज करना है, इस वजह से मैंने यहाँ पर हाईलाइटर का यूज़ नहीं किया स्टार्टिंग में। ये देखिए और मैं एमआर सर के मतलब सारे क्वेश्चन जितने भी कराते थे मैं उसको सबको नोट नहीं करती, मैं मतलब साथ साथ ही लेकर चलती थी। जो क्वेश्चन मुझसे जल्दी हो पा रहा है, मैं कर पा रही हूँ, मैं उस क्वेश्चन को नोट नहीं करती। जो क्वेश्चन मुझसे नहीं होता था, जो मुझे ट्रिक नहीं लगता था, मैं उसको नोट करती थी। जैसे कि देखिए यहाँ पे डेरिवेशन वाला था क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे उसको नोट डाउन किया, फिर मैंने पूरा कंप्लीट डेरिवेशन लिखा इसका, और उसके बाद फिर मैंने आंसर मैच किया, तो ये मेरा आंसर आया, मैंने उसको पूरी तरह से नोट डाउन किया। जब मैं रिवीजन करती थी तो मैं इन सारे क्वेश्चन पे बहुत फोकस करती थी, क्योंकि ये मेरे वीक पॉइंट्स थे। मैंने इस बार इस तरह से नोट्स बनाए। फिर देखिए उसके आगे मैंने फिर यहाँ पर सब कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये रोटेशन वाला चैप्टर था, ये मेरा थोड़ा सा वीक था, ये रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर था। यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैंने हाईलाइटर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने सारे यहाँ पर क्वेश्चंस को करने की कोशिश की थी, मुझे बार बार प्रॉब्लम होती थी। ये रहा कैलकुलेशन वाला, यहाँ पर मुझे थ्योरी वाले पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैंने यहाँ पर जो है हाईलाइटर का यूज़ किया। मैंने अपने टाइम पर जब क्वेश्चन को मतलब करने का सोचती थी तो मेरे पास कई ऑप्शन रहते थे। मैं पहले ये सोचती थी कि मैं पहले प्रीवियस ईयर लगाऊं या एलन के मॉड्यूल्स लगाऊं, या मैं फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है वहाँ से क्वेश्चन लगाऊं। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरे पास 2 एनसीईआरटी की बुक थी, मतलब मैंने पूरे अपने 5 ईयर की प्रिपरेशन में 2 ही एनसीईआरटी की बुक परचेज की थी, एक ये और मतलब ये दोनों ही 12th की थी। लेकिन मैं आप लोगों को ऑनेस्टली ये बात बता दूँ कि मैंने पूरी अपनी नीट की जर्नी में एक बार भी कोशिश ये नहीं करी कि मतलब मैं फिज़िक्स के क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज की मैं उनको लगाऊं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि टीचर्स जो पढ़ाते थे कोचिंग में तो वो ज़्यादातर फिज़िक्स के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे उनको वो कवर करते थे अपने नोट्स में, और उसके साथ ही साथ जो मॉड्यूल्स लगाते हैं कई बार क्वेश्चन वहाँ पर हमारे मैच कर जाते थे।
और जब मैं इसको बोलती थी ना तो मुझे डिप्रेशन फील होता था, क्योंकि यहाँ का जो लेवल रहता था क्वेश्चंस का वो बहुत थोड़ा हाई रहता था, जो मुझे मतलब कम समझ में आता था। इसलिए मैंने बुक को परचेज तो किया, लेकिन मैंने उसमें से क्वेश्चंस नहीं लगाए। मुझे मतलब हेल्प मिलती थी, तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो मैंने एलन के जो मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चंस थे मैंने उनको फ़ोटोकॉपी करा कर रखा हुआ था अपने पास में, जिसकी वजह से ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये एसी है, जैसे कि ये एसी वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यहाँ पर ये डी बना हुआ है, मतलब ये मैं क्वेश्चंस लगाती थी, जहाँ पर जिस क्वेश्चन मुझे बार बार डाउट होता था मैं वहाँ पर डी बना लेती थी, या मुझे उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करनी होती थी वहाँ पर मैं स्मॉल पी बना लेती थी। और जो क्वेश्चन मुझे लर्न नहीं होता था, मतलब कुछ लर्न करने वाले और मुझे लर्न नहीं हो पा रहा था, मैं उसे टिक कर लेती थी। ये देख पा रहे होंगे आप लोग। कई बार मैं उस शीट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करती थी और वहीं पर कर लेती थी, बाद में पीछे से आंसर मैच करती थी। मैं यहाँ पर देखिए स्मॉल एम बनाया, यहाँ पर बार बार मेरी मिस्टेक हो रही है, मैं इस चीज़ को करती हूँ इस तरह से। देख पा रहे होंगे आप, मैंने इतनी बार क्वेश्चन को लगाया है कि वो मेरे सारे पेजेस अलग हो चुके हैं। ये देखिए सेमीकंडक्टर वाला है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर लगाती थी बार बार क्वेश्चन, मिस्टेक्स भी होती थी मुझसे, तो मैं इस वजह से इसको जो है बार बार करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, अच्छा मैं यहाँ पर जो मतलब एलन के जो क्वेश्चंस रहते थे उसका मैं एक्सरसाइज 1 लगाती थी, उसके साथ में एक्सरसाइज 2 ज़रूर लगाती थी, क्योंकि एक्सरसाइज 2 जो होता था उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते थे, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये वाला है, ये मॉड्यूल है मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला है, उस टाइप के इसमें क्वेश्चन रहते थे। इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइटर का यूज़ भी किया है। तो जो हाईलाइटर रहते थे तो उससे मुझे ये आइडिया लग जाता था कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बार बार मैं इसको लिखती थी, मिस्टेक्स में बना देती थी, जहाँ पर हो रहा होगा प्रॉब्लम तो मैं करने की बार बार कोशिश करती थी। इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे मॉड्यूल से क्वेश्चंस लगाए हैं और इसके साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के यहाँ पर चैप्टर वाइज नीड्स की थी, मतलब मैंने यहाँ पे MTG की 25 ईयर्स को परचेज किया था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चन को लगा दी। और मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आप एनालिसिस अगर करेंगे क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप 2022 का देख लीजिए पेपर, 2023 का देख लीजिए या 2021 का देख लीजिए। 1 में तो फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आया था क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर था, थोड़ा सा लेंथी पेपर हो गया था, लेकिन 2022 और 2023 में आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को उठा करके बस वैल्यू को चेंज करके वहाँ पर पुट कर दिया गया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर की जो बुक है उसको कम से कम 2 से 3 बार तो ज़रूर लगाइए, मतलब आप अपने नोट्स को कवर करने के बाद, एलन की शीट्स है मतलब इन सबको लगाने के बाद कम से कम 2 से 3 बार, लास्ट टाइम से मैं बोल रही हूँ जब आपके पास बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा हो तो कम से कम आप कोशिश करिए कि 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइए, जहाँ पर आपको मिस्टेक हो रही है आप उसको बार बार मतलब प्रैक्टिस करिए कि किसी तरह से वो मिस्टेक्स आपकी कम हो जाए। और जैसे कि आप देखिए इस चैप्टर में मैंने क्या किया था कि इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट की जो मुझे बिल्कुल लर्न हुई, मैं बार बार भूल जाती हूँ, मैंने वहीं पर बुक में ही टिक कर दिया ताकि मैं जैसे ही इस चैप्टर को खोलूँ तो मुझे याद आ जाए कि हाँ मुझे ये लर्न करना है, मुझे ये नहीं आता। तो पेपर में कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ जाते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कई बार क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो वो हम लोगों को वहाँ पर बिल्कुल क्लिक कर जाते हैं। अगर आपने वहाँ पर टिक करके रखा है, आपने बार बार रिवाइज करके रखा है, तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं और फिर आपका क्वेश्चन को गलत हो सकता है। और आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत वैल्यू रखता है नीट में। इस तरह से मैंने ये बुक को लगाने की कोशिश की थी, मैंने इस बुक को लगाया, कई बार लगाया। और उसके बाद में सबसे लास्ट मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि आखिर मैंने लास्ट टाइम पर अपनी जो फिज़िक्स की शॉर्ट नोट्स थे वो किस तरह से बनाए थे और किस तरह से उसको कंप्लीट करने की कोशिश की थी। बट मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इस ईयर लास्ट टाइम पर सारे नोट्स नहीं बनाए थे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे सारे चैप्टर्स, क्योंकि मैं 2022 में बहुत सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना चुकी थी और वो ऑलरेडी मेरे लिए बहुत सफिशिएंट थे, बहुत हेल्पफुल रहे वो मेरे लिए। लेकिन जो चैप्टर्स मुझे लगता था कि मैं बार बार मिस्टेक करती हूँ और मुझे इसमें ज़रूरत है शॉर्ट नोट्स को अपडेट करने की, उसके लिए मैंने यहाँ पर इस कॉपी में बनाया था और उसमें भी मैंने हाईलाइटर का यूज़ किया था। जहाँ पर मेरे वीक पॉइंट्स थे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, मैंने उनको कोशिश की थी कि मैं वहाँ पर उसको हाईलाइट करूँ।
ज़रूर याद रखना चाहिए कि आप लोगों को चैप्टर के उन पॉइंट्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही साथ वो नीट में कई बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो जिस टाइप में रिपीट होते हैं, तो आप उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते अपने शॉर्ट नोट्स में। आप उसको बार बार लिखिए, बार बार उसको रिवाइज करिए, तभी आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगा और वही आपके लास्ट टाइम पर याद रहेंगे आपके माइंड में। देख रहे हैं कि मैंने बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखा है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी कि हाँ मैं अपने नोट्स को समझ पाऊँ लास्ट टाइम पर कम से कम टाइम में, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको लिखा। ग्रेविटेशन के नोट्स थे, कई बार मैंने बीच में पेजेस छोड़े थे, मैं सोच रही थी कि इसमें अदर चैप्टर्स को भी यहाँ पर ऐड ऑन करूँगी, बट मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाया। देखिए लास्ट टाइम पर मैंने यहाँ पर ये अपनी कॉपी बनाई थी, उसमें मुझे प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा रे ऑप्टिक्स, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट नोट कर जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों का मतलब ये जो फिजिक्स का जो सेकंड पेपर होता है, मतलब जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स होता है, वो बहुत मतलब आसान लगता है इन कंपैरिजन टू जो 11th की फिजिक्स होती है स्टार्टिंग वाली, वहाँ पर उसके कंपैरिजन में ये वाला टॉपिक आसान लगता है। उसमें लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ये तो मुझे हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, ये आसान है, इस पर ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, लेकिन जब पेपर आता है तो वहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और कई बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो कि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो इसलिए मैंने उसको बिल्कुल भी स्किप ना हो मुझसे, इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा था, क्योंकि पढ़ा मैंने भी कई बार था, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम वैल्यूज़ को स्किप कर जाते हैं, हमारे माइंड से स्किप हो जाती है, रिवाइज नहीं करते, हमें लगता है हमें सब लर्न है और वहाँ पर हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको खास करके यहाँ पर लिखा हुआ था ताकि मेरे इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मैंने यहाँ पर इसका मॉडर्न वाला पार्ट का बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाया था। हाँ, लास्ट में मैं आप लोग को दिखा दूँ कि मैंने सबसे लास्ट में जो पढ़ा था चैप्टर, वो चैप्टर ये रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम होती थी वो रे ऑप्टिक्स में, क्योंकि मैं बार बार फार्मूला भूल जाती थी, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती थी कि मुझे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है और क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ा था, क्योंकि आप लोग को ये याद रखना है कि आपका जो पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको पहले उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि जो आपको आता है, अगर आप लास्ट टाइम पर ये सोच के रखेंगे कि मुझे ये तो आता ही है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ये सोच रहे हैं मुझे आता है, वही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपको बहुत दुख होता है। तो इसलिए आप ये सोच के चलिए कि आपको जो आता है आपको उसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है, और उसके बाद जो नहीं आता है उस पर फोकस करना है, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। और जो बिल्कुल नहीं आता है उसको या तो आप बिल्कुल लास्ट में उसको तैयार करिए, या फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा पाने की वजह से बहुत सारी चीज़ स्किप कर देंगे तो वो आपका बहुत लॉस हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने इसे यहाँ पर दिया था। तो फाइनली मेरे सारे नोट्स मैंने आपको दिखा दिए, सब कुछ हो गया, सब कुछ मैंने कवर कर लिया। मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।